से आके इतना एनर्जेटिक लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मेरा फास्ट है आज। जय माता दी एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे चल रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के नवरात्र, और माता रानी के हमेशा आप लोगों पे अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। तो यहाँ मैं माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ, क्योंकि मेरा है फास्ट, और रामदाने की खीर बनाई है और ये साथ में है ड्राई फ्रूट। तो जब तक खीर मैंने सिम पे कर दी है कि थोड़ी अच्छे से कट जाए, रामदाना अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए, तब तक मैंने सोचा क्यों ना इसमें ड्राई फ्रूट कट कर लूँ साथ साथ। तो ये खीर गाढ़ी हो चुकी है, रामदाना भी अच्छे से गल गया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। तो प्रसाद बनाने के बाद मैं बेटे के स्कूल पहुंची हूँ उसको लेने के लिए। और ये देखिए रामनवमी का, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है शुभ। दीदी दीदी जरा दर्श को बुला दीजिए। दर्शी, बड़ा भाग रहे हो तुम आज, रुको वेट। तो माता का भोग बनाते ही मैं छोटे वाले को स्कूल लेने चली गई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं पूजा कर पाऊँ। पूजा में थोड़ा आजकल वैसे भी टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि उसको लेकर आते हैं, फिर आराम से माता रानी की पूजा करेंगे। और माता की पूजा करने के बाद और प्रसाद खाने के बाद हम पहुँचे मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ सामान लेना था। तो सबसे पहले तो बच्चों का टैक्स भरना होता है, अगर इनको साथ ले जाओ कि मम्मा पहले मुझे कोई जूस दिलवाओ या मुझे कोई शेक दिलवाओ। तो शेक की शॉप में गए तो वहाँ लाइट नहीं थी, तो इन्होंने फिर कोई जूस लिया है। और हमें कुछ ग्रॉसरी आइटम लेना था, मैंने वो लिया है। और केला एक दर्जन सुनो, 6 केले कर देना। मीठा है? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैं हूँ साड़ी में रेडी। तो गाइस आज हम अपनी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन में चल रहे हैं, क्योंकि उसके यहाँ कीर्तन है। और आजकल वैसे ही नवरात्र चल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक कीर्तन भी मुझे माता रानी का सुनने को नहीं मिला। तो मुझे बड़ी इंटरनल अच्छी फीलिंग आ रही कि अरे वाह, कीर्तन का इनविटेशन आया है। तो चलते हैं कीर्तन में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं येलो बसंती हमारी, तो ये घूम फिर कर आई है बसंती जो ये मुझे फिर से कंपनी दे रही है। लास्ट में आपने किट्टी वाले में देख लिया होगा कि ये जो है ना भाग गई थी घूमने फिरने। तो हाँ बसंती घूम आई। पिछली बार वाली ब्लॉगिंग में बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा सुन लिया ना, डर के मारे आ गई। नहीं, हक तो बनता है, आपका सुनने का हक बनता है
आंटी वो रेल की पटरी अब ये सब उठाएंगे
घर आ चुके हैं। ये है माता रानी का प्रसाद और कीर्तन को सुन के इतना दिल खुश हो जाता है कि मन बिल्कुल जो है ना बड़ा खुश हो जाता है। बिल्कुल सुबह लग रहा था कि अरे फास्ट है, ये है वो है, लेकिन वहाँ से आके इतना एनर्जेटिक लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मेरा फास्ट है आज। लेकिन मन बहुत खुश हो गया, अच्छा लगा है सुन के, और कितना बढ़िया कीर्तन करा है कि दिल खुश हो गया। अब है डिनर टाइम और मेरा है फास्ट, तो सबसे पहले जो हूँ मैं माता रानी के लिए भोग बनाऊँगी। और भोग भी क्या, जो मैं खाती हूँ वो मैं शाम को आरती आरती करने के बाद जो है माता रानी को भोग लगाती हूँ। तो ये मैंने कुछ आलू ना बॉईल करके रख लिए थे। और ये देखिए, ये मैं चटनी बनाने वाली हूँ नारियल और पीनट्स की। और ये है साबूदाना जो मैंने सोख करके दोपहर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो अपने लिए जो है मैं साबूदाने के कटलेट्स बना रही हूँ और मैं इसको तवे पे कर रही हूँ, हल्के हल्के, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आजकल थोड़ा, मैंने बताया ना, मैं ऑयल कंट्रोल कर रही हूँ। तो इसको मैं हल्के हल्के ही घी में तवे पे इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये है नारियल की चटनी और हरी वाली चटनी। माता रानी की भोग की थाली तैयार है जिसमें हरी चटनी है धनिया और टमाटो की, और ये है नारियल और पीनट्स की। और ये मैंने साबूदाने के कटलेट्स बनाए हैं जो बहुत डीप फ्राई नहीं करे, हल्के हल्के ऑयल में बनाए हैं।
थोड़ा ऑयल को कंट्रोल करते हुए, और साथ में थी छाछ। तो अब पूजा करने के बाद, खाने के बाद अब घर वालों की बारी है, तो मैं उनके लिए आलू मैश कर रही हूँ और उनके लिए मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि उनको ऑयल से कोई इतराज़ नहीं है, सारा इतराज़ मुझे था। तो इसलिए मैंने तवे पे उसको धीरे 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 टाइम ले लेके उसको सेका है। तो ये घर वालों के लिए मैंने साबूदाने के कटलेट्स निकाल रही हूँ। तो देखने में कैसे लग रहे हैं बताइएगा। जय माता दी एवरीवन।